Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is photophrase rearrangement reaction, which is taken from MSc 4th semester chemistry. The subject is photochemistry and solid state chemistry. First of all, we will discuss synopsis, in which we will study introduction of Fries and photophrase rearrangement reaction, definition, reaction of Fries and photophrase rearrangement, mechanism of photophrase rearrangement reaction, application of photophrase rearrangement reaction, photophrase rearrangement reaction of analytes, conclusion and reference. फ्राइज एंड फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एमएससी केमिस्ट्री के सिलेबस में पर्टिकुलर टॉपिक दिया है फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, लेकिन फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है, इसलिए दोनों को ही स्टडी करेंगे। और ये रिएक्शन जो है उसको स्टडी करेंगे एरिल ईस्टर और एनालाइट्स कंपाउंड के हेल्प से, मीन्स एरिल ईस्टर और एनालाइट्स में परफॉर्म कराएंगे फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम से ही पता चल रहा है फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, कोई भी टाइप का सब्सटीट्यूशन या फिर एलिमिनेशन नहीं होगा। कंपाउंड जो होंगे वो क्या होंगे, रीअरेंज होके रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है उसको स्टडी करने से पहले ये देख लेते हैं कि उसको गिवन किसने किया है, मीन्स ये रिएक्शन जो है उसको दिया किसने। कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि उसको गिवन किसने किया है। देन दिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज गिवन बाय जर्मन केमिस्ट कार्ल थियोफिल फ्राइज। तो फ्राइज एंड फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है उसको गिवन किया है जर्मन केमिस्ट ने, जिसका नेम था कार्ल थियोफिल फ्राइज। एंड फिर जब ये देख लिए कि उसको गिवन कौन किया है, तो हमको ये पता होना चाहिए रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। बाकी बीच का जो भी प्रोसीजर होगा वो तो मैकेनिज्म में पता चल जाएगा, लेकिन हमको स्टार्टिंग में ये पता होना चाहिए कि कोई भी जैसे हम रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं, कोई भी रिएक्शन करते हैं, तो उसमें हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो जब फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन या फिर फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमारा रिएक्टेंट होता है एरिल ईस्टर एंड हमारा प्रोडक्ट होता है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सिल कीटोन। तो तीन चीज़ें जो है वो हमको ध्यान रखनी है रिएक्शन को स्टडी करने से पहले। फर्स्ट जो है वो उसको गिवन किसने किया है, सेकेंड होगा कि हमारा रिएक्टेंट क्या है, थर्ड जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा। तो फ्राइज एंड फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है उसमें माइनर सा डिफरेंस है जो कि क्लियर हो जाएगा इनके डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या बोलता है फ्राइज रिएक्शन का, the reaction of aryl ester with Lewis acid FeCl3 AlCl3 to give ortho and para hydroxyl ketone, this reaction is known as Fries reaction। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इसमें एरिल ईस्टर का रिएक्शन होता है लेविस एसिड के साथ, वो गिव करता है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सिल कीटोन प्रोडक्ट को, तब उस रिएक्शन को बोलते हैं फ्राइज रिएक्शन। मीन्स क्या होगा, एरिल ईस्टर रिएक्ट करेगा लेविस एसिड के साथ और प्रोडक्ट जो है वो हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सिल कीटोन या फिर हमको पैरा हाइड्रोक्सिल कीटोन जो है वो मिलता है। देन यहाँ है फोटोफ्राइज रिएक्शन, तो सेम रिएक्शन बोल रहा है, सेम रिएक्शन मीन्स क्या होगा, एरिल ईस्टर रिएक्ट करेगा लेविस एसिड के साथ, प्रोडक्ट भी हमारा सेम होगा ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सिल कीटोन। तो अब ये आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि जब फ्राइज रिएक्शन में भी सेम है, फोटोफ्राइज में सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को ही स्टडी करना ज़रूरी है क्या, एक को कर लेंगे तो नहीं होगा। तो दोनों में बस माइनर सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि फ्राइज रीअरेंजमेंट जो है, हम फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हमको क्या चाहिए, वो परफॉर्म होता है थर्मली, हमको वहाँ पे क्या चाहिए, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। और फोटोफ्राइज रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो परफॉर्म करता है फोटोकेमिकली और हमको वहाँ पे फोटॉन्स की नीड होती है। बस दोनों में डिफरेंस जो है वो यही होता है कि मतलब दोनों में क्या होगा, रिएक्टेंट हमारा सेम रहेगा, एरिल ईस्टर रिएक्ट करेगा लेविस एसिड के साथ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सिल कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 AlCl3, वो तो हो ही रहा है। ठीक है, बस डिफरेंस यहाँ पे होगा कि जब हम हीट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं तो वो हमारा फ्राइज रिएक्शन कहलाता है, और जब हम फोटॉन्स के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं तो वो हमारा फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाता है। और फोटॉन्स की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा मीन्स यहाँ पर क्या होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे इसके मैकेनिज्म में। तो ये जो था ये माइनर सा डिफरेंस था फ्राइज
फ्राइज़ और फोटोफ्राइज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कि फ्राइज़ रिएक्शन और फोटोफ्राइज़ रिएक्शन जो है वो होता तो सेम है। दोनों में एरिल ईस्टर को लेविस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सिल कीटोन मिलेगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि फ्राइज़ रिएक्शन थर्मली परफॉर्म होगा, मीन्स वहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होगी हीट के प्रेजेंस में, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होगा, फोटोफ्राइज़ में फोटोकेमिकली परफॉर्म होगा, मीन्स वहाँ पे फोटॉन्स की नीड होगी, और फोटॉन्स की नीड होगी मीन्स वहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा मीन्स वहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। होप आप लोगों को दोनों में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे स्टडी करेंगे इसकी रिएक्शन को, देन इसके मैकेनिज्म को। ये रिएक्शन फ्राइज़ रिएक्शन एंड फोटोफ्राइज़ रिएक्शन। तो फ्राइज़ रिएक्शन जो है इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा रिएक्टेंट जो था वो हमारा था एरिल ईस्टर, एरिल ईस्टर, जिसमें कि ये हमारा एरिल है, ये हमारा ईस्टर है, ठीक है, एरिल ईस्टर। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे रिएक्शन उसको करा रहे थे ये लेविस एसिड के साथ FeCl3 AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ फ्राइज़ रीअरेंजमेंट है, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, थर्मली होगा, थर्मली मीन्स हीट के प्रेजेंस में होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा ऑर्थो है, ये पैरा है, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सी है साथ में, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा कीटोन आएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है ऑर्थो हाइड्रोक्सिल कीटोन, पैरा हाइड्रोक्सिल कीटोन। सिमिलरली ये फोटोफ्राइज़ रिएक्शन है, ये हमारा एरिल ईस्टर है, एरिल ईस्टर जो है उसको रिएक्ट कराते हैं लेविस एसिड के साथ। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, फोटॉन्स को यूज़ करके होगा, तो फोटॉन्स को यूज़ करते हैं, फोटोकेमिकली रिएक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का, मीन्स दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम होंगे, रिएक्टेंट भी सेम होगा। बस डिफरेंस यहाँ पर क्या आता है कि फ्राइज़ रिएक्शन जो होता है उसमें क्या करते हैं, थर्मली कराते हैं, और फोटोफ्राइज़ में क्या करते हैं, फोटोकेमिकली रिएक्ट कराते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ फोटोफ्राइज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो मैकेनिज़्म जो है उसमें सबसे फर्स्ट क्या लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे, जो कि हमारा है एरिल ईस्टर। रिएक्टेंट ले लिया, अब रिएक्टेंट लेने के बाद उसको क्या करेंगे, रिएक्ट कराते हैं लेवाइस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स। अब फोटॉन्स है तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस उसमें बताया था, मतलब स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे फर्स्ट रेडिकल का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, क्लीवेज करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ईस्टर है, ठीक है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्लीव करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ऑक्सीजन और एक कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या प्रेफर करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है, तो इनका बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, उसको ब्रेक करने में डिफ़िकल्टी होगी। और यहाँ पे क्या है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन के अकॉर्डिंग, तब यहाँ क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जिसके कारण बॉन्ड जो है वो इसके कंपैरिजन ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इस बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा, एक कार्बन के पास जाएगा, और इससे यहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास एक रेडिकल और कार्बन के पास एक रेडिकल। तो जब ये हमारा है एरिल और ये हमारा है ईस्टर, तो एरिल ईस्टर रिएक्टेंट जो है हम उसको होमोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं, तब हमारे पास ये इसका फॉर्मेशन होता है, एक रेडिकल और एक रेडिकल इसका फॉर्मेशन। तो ये जब दोनों रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो उसको सॉल्वेंट केज कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट केज का एक बार फॉर्मेशन हो जाएगा तो आगे का मैकेनिज़्म जो होता है वो इसी के ही थ्रू होता है, ठीक है। तो इसको फॉर्म करना क्या होता है, ज़रूरी होता है, मीन्स जब भी हम फोटोफ्राइज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराते हैं तब वहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन करना ज़रूरी होता है। तो अब ये हमारे पास रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इस रेडिकल को क्या करेंगे, वापस से हम ऐड करेंगे। तो एक क्वेश्चन आएगा कि जब अगर वापस ही ऐड करना था तो हम उसको ब्रेक ही क्यों किए बॉन्ड को, तो हमारा रिएक्शन क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जब हम बाहर से कुछ ला नहीं सकते या यहाँ अंदर से कुछ बाहर भेज नहीं सकते, तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है कि क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे। तो ये है ही कोई मतलब ये रिएक्शन ही है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो इसलिए ना हम कुछ बाहर भेज
भेजेंगे ना बाहर से कुछ अंदर लेकर आएंगे, बस क्या करेंगे जो हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है उसी को रीअरेंज करके हम फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है एरिल ईस्टर में परफॉर्म कराएंगे। तो हमारे पास जब सॉल्वेंट केज का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ क्या करेंगे, इसको दोबारा हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब ऐड करेंगे तो क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे हमको क्या करना है, पोजीशन चेंज करना है। तो ये जो है ये किसके लिए, ऑर्थो पोजीशन के लिए परफॉर्म करा रहे हैं ये मैकेनिज्म। और अगर पैरा पोजीशन के लिए कराएंगे तो सिमिलर होगा मैकेनिज्म, बस डिफरेंस क्या होगा, पैरा पोजीशन में रेडिकल का हमको होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में करा रहे हैं तो ऑर्थो पोजीशन में होना ज़रूरी है, पैरा पोजीशन में कराएंगे तो वहाँ पर रेडिकल का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो ऑर्थो पोजीशन पे चाहिए हमको, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीव होगा। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया तो ऑक्सीजन के पास एक रेडिकल है, यहाँ पे एक रेडिकल, तो ये क्या करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया, रेडिकल। तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर क्या करेंगे, दोनों यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर रहेगा ही, तो वो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑर्थो पोजीशन के लिए। सेम अगर पैरा पोजीशन के लिए होगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये वाला क्लीव होगा और एक ये वाला भी होगा। क्यों, क्योंकि हमको ऐसे ही वहाँ पर भी ऑक्सीजन के लिए फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, दो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जिससे कि एक बार यहाँ पर होगा और एक बार यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन में हम ऐड करेंगे इस ग्रुप को और यहाँ अभी क्या किए हैं, ऑर्थो पोजीशन में ऐड किए। तो ऑर्थो पोजीशन हो चाहे पैरा, मैकेनिज्म दोनों का सेम होगा, बस डिफरेंस यहाँ पर होगा कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे हमको कराना है तो रेडिकल हमको ऑर्थो पोजीशन पे चाहिए और पैरा पोजीशन पे कराना है तो हमको और रेडिकल जो है वो पैरा पोजीशन पे चाहिए। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला जो है अपनी जगह पर वापस आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ जाए, यहाँ पे ये वापस अपने पोजीशन पे आएगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं वापस आएगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे कि हाइड्रोजन जो है वो इसके पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इसके पास चले जाएगा और हाइड्रोक्सी का फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप का, और ये बॉन्ड जो है वो अपने पोजीशन में वापस आकर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ऐसे यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो था ये मैकेनिज्म था फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन का, जिसमें हमको रिएक्टेंट पता है क्या था, एरिल ईस्टर हमारा रिएक्टेंट था, उसको करा रहे थे हम फोटोकेमिकली, फोटॉन्स के प्रेजेंस में फॉर्मेशन हो रहा था ऑर्थो हाइड्रोक्सिल कीटोन का। ठीक है, तो एक बार पूरा कंक्लूड कर देती हूँ। सबसे फर्स्ट क्या होगा, एरिल ईस्टर है जिसको रिएक्ट कराएंगे लेविस एसिड के प्रेजेंस में फोटॉन्स के हेल्प से, और फोटॉन है मीन्स यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा मीन्स यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन था, ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर सकते थे और कार्बन कार्बन का। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसको सॉल्वेंट केज बोलते हैं। ये फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी से ही आगे फर्दर रिएक्शन जो है हम कर सकते हैं। सॉल्वेंट केज का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, वापस से उसको ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि हमको ऑर्थो प्रोडक्ट चाहिए कि पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज। पैरा पोजीशन चाहिए तो हम पैरा पोजीशन पे करेंगे, मीन्स दो, अगर ऑर्थो पे कराना है तो ऑर्थो पे रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे, पैरा पे तो पैरा पे रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। फिर इसको यहाँ पे कंबाइन मतलब रेडिकल से रेडिकल को ज्वाइन करके बॉन्ड बना देंगे और बॉन्ड बनाने के बाद फिर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सिल कीटोन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये था ये फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मैकेनिज्म। सेम मैकेनिज्म जो होगा वो पैरा पोजीशन के लिए हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सिल कीटोन के लिए। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पैरा हाइड्रोक्सिल कीटोन।
नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है उसका एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन में। तो यहाँ पर क्या होता है, तो सेम जैसे हम लिए थे एरिल ईस्टर लिए थे, सेम टू सेम वैसे ही होगा। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रहता है उसको ऐड कर देते हैं, एक हाइड्रोजन के प्लेस में Cl जो रहता है ऐड कर देते हैं। बाकी जो प्रीवियस हमारा रिएक्टेंट था वो पूरा सेम था दोनों में, बस यही उसमें और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है और एक CH3 के जगह पे H के जगह पे Cl जो है ऐड हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, फोटोकेमिकली करते हैं फोटॉन्स के प्रेजेंस में, और फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराने के बाद हमको ये जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मीन्स मिलता है। क्या कर रहा है, क्या होता है, कुछ नहीं, बस यहाँ से पहले क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इसको हम क्या कर देंगे, पैरा पोजीशन में हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, शिफ्ट करेंगे, पैरा पोजीशन में शिफ्ट करेंगे, तब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे जो ये हमारा है यही प्रोडक्ट जो है ये आएगा, ठीक है। जो भी हमारा है ये सी डबल बॉन्ड ओ CH2Cl यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा ऑक्सीजन में, तो हमको यहाँ पे सेम जो है ये मिलेगा, ठीक है। मीन्स जो फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन किए थे, क्या किए थे, सबसे पहले होमोलाइटिक क्लीवेज करते हैं, रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्थो पे चाहिए तो ऑर्थो पे, पैरा पे चाहिए तो पैरा पे क्या करते हैं, उसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, उसका एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है, मीन्स वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था उसको हम फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराकर इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं मेथिलामीन के साथ। अब मेथिलामीन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, HNH CH3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ये ऐसे यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये इसमें का Cl और इसमें का H जो है वो बाहर निकल जाएगा, -HCl, और ये जो है जाकर ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा COCH3 NHCH3 का। तो जो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इसी को बोलते हैं एड्रेनलिन बोलते हैं। तो ये जो था ये एप्लीकेशन है फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन का, मीन्स हम उसको क्या करते हैं, मेथिलामीन के साथ रिएक्ट करके इस प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जैसे सेम था फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उसी को ही परफॉर्म करके इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, उसको फिर हम मेथिलामीन के साथ रिएक्ट करा के इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि HCl जो रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये था सिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन। तो ये एप्लीकेशन था फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। नाउ वी विल डिस्कस फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट ऑफ एनालाइड्स। तो जो एरिल ईस्टर के लिए था सेम टू सेम वैसे ही क्या होता है एनालाइड्स के लिए होता है फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इफ़ द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ एरिल ईस्टर बाय नाइट्रोजन एटम डज नॉट डिस्टर्ब द बेसिक रीअरेंजमेंट। तो वही चीज़ बोल रहा है, बस डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि जब हम एरिल ईस्टर का जो ऑक्सीजन एटम है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन एटम से, ठीक है। तो उस क्या बोल रहा है, उसका जो रीअरेंजमेंट होता है उस पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब हमारे पास एरिल ईस्टर था, क्या था उसमें, एरिल था, ईस्टर में था हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन CH3। तो क्या करना है कि ऑक्सीजन जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे हमारे पास एनालाइड्स का फॉर्मेशन होता है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या होगा, एरिल ईस्टर के ऑक्सीजन को जब हम ऑक्सीजन एटम को रिप्लेस करेंगे नाइट्रोजन से तो एनालाइड्स का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म भी पूरा सेम है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो भी पूरा सेम होगा। एक हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, एक हमारे पास पैरा प्रोडक्ट होगा। बस यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास NH2 ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। COCH3 सेम है, यहाँ पे भी COCH3 सेम है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी की जगह NH2 ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। बस एक और डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि हमारे पास यहाँ पे साथ में क्या होता है, एक एरिल के साथ सिंपल सा NH2 ग्रुप जो रहता है वो उसका भी फॉर्मेशन होता है, और इसमें प्रोडक्ट का जो रेशियो होता है वो होता है 14% और 12%, और जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है इसका होता है 6%।
तो अगर आपको वहाँ पे एरी लीस्टर का अगर आपको मैकेनिज़्म आता है, जो सेम मैकेनिज़्म जो होगा वो एनालाइट्स का होगा, तो उसका मैकेनिज़्म और इसका मैकेनिज़्म में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस कहाँ पे आएगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन था, उसको रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन से। सेम प्रोसीजर होगा। सबसे पहले यहाँ क्या क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन होने के बाद एक बार ऑर्थो पोजिशन पर रेडिकल को फॉर्म करके इसको अरेंज करेंगे और एक बार पैरा पोजिशन पर करेंगे। फिर क्या होगा, उसमें ना हाइड्रोजन जो रहेगा उसका एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, और एब्स्ट्रैक्शन होने के बाद एक ऑर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक और मेजर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में किसमें कि फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट ऑफ एरी लीस्टर और एक है एनालाइट्स। तो सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है, सॉल्वेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है एरी लीस्टर के केस में। जैसे कि फर्स्ट में डेफिनेशन में स्टडी किए थे कि जब एरी लीस्टर का रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे कैटलिस्ट प्रेजेंस नहीं होता, मीन्स वहाँ पे सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जब एनालाइट्स का फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराते हैं तब वहाँ पे सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो कि 2 कंपाउंड्स के लिए था, पहला था एरी लीस्टर के लिए, सेकेंड था एनालाइट्स के लिए, जिसमें कि एक उसका एप्लीकेशन को भी स्टडी किए, उनके रिएक्शंस को भी और उनके मैकेनिज़्म को भी। तो अगर नोट्स आपको प्रिपेयर करना है तो आपको अगर PDF की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको PDF सेंड कर दूं। और अगर कोई डाउट भी होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं।